Hi everyone. Good evening. अच्छा एक बात बताओ पहले बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा? गुड इवनिंग. नो ओके. एंड सेकेंडली, जब भी मैं क्लास शेड्यूल करती हूँ आप लोगों के पास एसएमएस आता है क्या? थोड़ा सा. ओके, आई विल स्विच ऑफ द फैन. वेट. नाउ ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. 5 आवर्स पहले ही आता है. अच्छा जी. मुझे देखना भी तो पड़ता है ना कि कब मैं क्लास शेड्यूल कर सकती हूँ कि नहीं. ऐसा थोड़ी ना कि क्लास शेड्यूल करके बोलूँ कि सॉरी गाइज, आई एम नॉट एबल टू टेक योर क्लास टुडे. राइट. So, any doubts till now? I'll take one doubt session. We have pending doubt session of direction also. So after finishing this silogs, I'll take two doubt session. One is for distance and direction, and other one is for silogs. Okay. कोई कंसेप्ट में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. बताइए, एनी डाउट्स इन कंसेप्चुअल पार्ट? I'll take questions के doubt later, but if you have any doubts regarding to any concept, you can ask. And in today's class, clear till now? Okay, very good. So the basic portion जो अभी तक एग्जाम्स में आता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है. अब हम मेंस लेवल की तरफ थोड़ा सा निकल रहे हैं. आज के जो क्वेश्चंस है वो प्योरली मेंस लेवल आने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 4 टाइप्स ऑफ साइलॉग्स. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट वी विल सॉल्व डजंट फॉलो टाइप. नेक्स्ट, fill in the blank type. Third, deduce fourth from first three statements. Just an example. Oh, wait. Where is my pen? Good evening, Shubhi. चलिए. So as you can see, today we are going to cover 4 topics. Like first one is doesn't follow wala type. Second one is fill in the blank type. Third one is deduce fourth from first three statements. Like you have given three statements, 1, 2, 3, and you have given fourth option. So similarly, you have 5 options like this. Okay, and you have to find out out of these 5 options कौन से वाले में जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आप फर्स्ट 3 को यूज करके निकाल सकते हो. लिटिल लेंदी, लेकिन हम लोग थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे आज. ठीक है, कि हाउ वी कैन रिड्यूस आवर टाइम. ओके, तो आज ऐसा नहीं करना. आप देखो, अगर ये आता है तो आप लोग क्या करोगे? इन पांचों के डायग्राम्स बनाओगे? नो, राइट. तो आपको बस आज क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे काम करना है, थोड़ा सा सोचना है कि ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती. लास्ट पार्ट इज कोडेड साइलॉग्स. कोई चक्कर नहीं है इसका, बहुत इजी सा है. जैसे आप लोगों ने ऑल पढ़ा है, सम पढ़ा है, सम नॉट पढ़ा है और नो पढ़ा है, इन्हीं को कोड्स की फॉर्म में दे दिया जाएगा. जैसे कि मैं मान लेती हूँ, ऑल के लिए मैंने @ का कोड लगाया, सम के लिए परसेंटेज का, इसके लिए एक्सक्लेमेशन और इसके लिए मैंने स्टारिक लगा दिया. मैंने आप लोगों को बोला A@B, तो व्हाट डज दैट मीन? ऑल A आर B, है ना? सिंपल है. अब मैंने आगे लिख दिया B*C, नो B इज C. तो जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है उसी को ये कोडेड फॉर्म में बोला है. तो लास्ट वन इज वेरी इजी.
अब डजंट फॉलो को ध्यान से समझेंगे। आप लोगों ने डजंट फॉलो में देखो, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है, ट्रू, फॉल्स और डाउट। अगर मैं आपको बोलूं डेफिनेटली डजंट फॉलो, तो अगर क्या मैं डाउट की बात करूं तो क्या ये डजंट फॉलो का पार्ट बनेगा? क्योंकि हम डाउट वाले केसेस को फॉल्स लगाते हैं। बताओ, अगर मैं डजंट फॉलो की बात करूं, डेफिनेटली डजंट फॉलो की बात करूं, तो क्या डाउट वाला केस फॉल्स में आएगा, मतलब डजंट फॉलो में आएगा? इफ आई आस्क वन क्वेश्चन लाइक दिस वन, ये मेरे पास एक है और मैं आपसे ये पूछूं सम ए आर नॉट बी, तो आप लोग अभी तक क्या आंसर करते थे इसका? ध्यान से समझना, आज की क्लास थोड़ी सी डीप समझने वाली है। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनाते हैं आप लोग? डाउट, राइट? हम लोग इसका आंसर डाउट बनाते हैं और जब हमें पेपर में आंसर करना है तो हम इसको लगा देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और सेकेंड स्टेटमेंट है नो ए इज बी, जिसका आंसर होता है फॉल्स। अब फर्स्ट और सेकेंड में से डेफिनेटली डजंट फॉलो कौन सी है? डेफिनेटली डजंट फॉलो वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी? सेकेंड वन। ठीक है, सो इस वाले टॉपिक में पेपर में आप लोगों को जब भी डायरेक्शंस दी जाती है ना बेटा, तो डायरेक्शन के अंदर आपको बस इसी चीज का ध्यान देना है कि आपको कहीं ये तो नहीं पूछा। अब पेपर में होता क्या है कि हम लोग साइलॉग्स देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को पढ़ते ही नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है अच्छा ये बोला है, ये तो साइलॉग का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर दिया। लेकिन आप लोगों को ये तो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया यहाँ पे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लिखा होगा ना। तो पेपर में आपको हमेशा ऊपर पढ़ना है कि आपसे डज नॉट फॉलो वाला केस तो नहीं कहीं पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो पेपर में आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। अगर आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा होगा तो उसका मतलब होता है इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, दैट वहां पे यस। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में जा रहे हैं। देखो, बेसिक साइलॉग, मॉडरेट साइलॉग इज डन, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल इज ऑलरेडी डन। आज हम लोग थोड़ा सा ऊपर का लेवल जाएंगे, जहां पर हम लोग को थोड़ा कॉमन सी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वरी नॉट, बस इसको एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। एक तो ये जो लाइव नहीं लगाते, जो लोग भी रिकॉर्डेड देखते हैं, मैं उन लोगों को एक चीज बोल देती हूँ, बेटा कोई भी चैप्टर होता है उसको लाइव लगाने की कोशिश करो, बिकॉज लाइव में जितने आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे उतने रिकॉर्डेड में नहीं होंगे। एंड दूसरा, एक रूटीन बन जाती है कि हमने रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद 1 आवर हमने उस शीट को प्रैक्टिस करना है, तो आपको उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूनम तो आंसर याद देने पे आ गई है। चलो, अब देखो यहाँ पे बोला है नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट मेरे पास हम स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। सम ओप्पो और वीवो, ऑल वीवो और सैमसंग। अभी मैं आप लोग को इसको वर्बली भी करना सिखा दूंगी। आज हम लोग थोड़ा वर्बल पे भी काम करेंगे कि वर्बल डायलॉग्स कैसे होते हैं। सबसे पहले बोला नो वीवो इज एप्पल, नो वीवो इज एप्पल, बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि सारा वीवो सैमसंग में है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, सम ओप्पो आर सैमसंग। अब देखो, ऐसा नहीं करना ये ट्रू है तो हम इसको टिक कर दें, लेकिन हमें क्या चाहिए, डज नॉट फॉलो वाली स्टेटमेंट चाहिए। सम ओप्पो आर सैमसंग, तो ये तो हो नहीं सकता। कुछ ओप्पो सैमसंग है, बिल्कुल ठीक बोला है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली डजंट फॉलो। ऑल सैमसंग बीइंग ओप्पो, क्या सारा सैमसंग बीइंग ओप्पो हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल ट्रू बोला है, तो ये भी नहीं बन सकता। ऑल एप्पल आर वीवो, क्या सारा एप्पल वीवो में जा सकता है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सम वीवो नॉट बीइंग ओप्पो, कुछ वीवो ओप्पो में नहीं जाएगा, हाँ, तो ये वाले पोर्शन के बारे में डाउट है, डाउट की पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब जो डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 4। बताइए, क्लियर? जल्दी से बताएंगे। एवरीवन क्लियर? ओके,
Would you like to try the second one? Would you like to try second one? चलिए देखते हैं. ये रहा आपका सेकंड स्टेटमेंट, बनाइए. डेफिनेटली मीन्स, देखो डेफिनेटली का मतलब मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये देखो डेफिनेटली डजंट फॉलो मीन्स नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस. दैट पॉसिबिलिटी भी नहीं आ सकती है उस केस में. जहां पे पॉसिबिलिटी भी आई, डाउट भी आया, वो भी आपकी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है. डेफिनेटली का मतलब 100% श्योरिटी, और डाउट इज नॉट अ श्योरिटी, राइट? सो यू हैव टू पिक द स्टेटमेंट. सिंपली ये पूछना चाहता है फॉल्स कौन सा है. अब देखो यहां पर जिन बच्चों को फॉल्स और डाउट में डिफरेंस पता है ना, उनका तो हो जाएगा सही. पर जिनको पता ही नहीं है कि डाउट क्यों लेते हैं, जिन्होंने सिर्फ ट्रू और फॉल्स पढ़ रखा है, उन लोगों के लिए तो जितने भी डाउट वाले स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स में ही जाएंगे. ठीक है, चलिए करिए ट्राई. थोड़ा थोड़ा वर्बल भी ट्राई करो. जिनके डायग्राम से होते जा रहे हैं वो वर्बल ट्राई करो. अच्छा मैं 1 मिनट आई. अच्छा हाँ जी, सबका आ गया. चलो वेरी गुड. तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास क्या है. नो वर्ड इज लेटर, all letters are alphabets and some vowels are alphabet. Some alphabet being not are not vowel. देखो अल्फाबेट का कुछ पार्ट वॉवल में नहीं है. ये एक डाउट है, प्लस पॉसिबिलिटी बन गया तो ट्रू हो गया, हमें तो चाहिए ही नहीं. सम अल्फाबेट आर नॉट वर्ड, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी नहीं चाहिए. नो लेटर इज वर्ड, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी नहीं चाहिए. ऑल वॉवल बीइंग लेटर, क्या सारे वॉवल लेटर में आ सकते हैं, ये भी एक डाउट की स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी जुड़ी तो ट्रू हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए. तो नो अल्फाबेट इज लेटर, ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है. अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट देती, सम अल्फाबेट आर नॉट वॉवल, तो ये क्या कौन सी स्टेटमेंट होती. डेफिनेटली फॉल्स होती. नो, इट्स नॉट अ डाउट का स्टेटमेंट, बिकॉज अल्फाबेट और लेटर में ऑल का रिलेशन ऑलरेडी गिवन है. धनंजय, अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करोगे तो सारा लेटर अल्फाबेट के अंदर है. शुभी, मुझे सिर्फ इस चीज का आंसर चाहिए, क्या 6 नंबर स्टेटमेंट डेफिनेटली डजंट फॉलो में आएगी. नहीं, बिकॉज दैट्स अ डाउट की स्टेटमेंट. तो अगर ये डाउट की स्टेटमेंट है तो हम लोग इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट. अब देखो इसको वर्बल कैसे करना था. अगर मैं यहाँ देखती तो वर्ड और लेटर में नो का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन दिया है तो ये तो हो नहीं सकता. अल्फाबेट और लेटर के अंदर क्या रिलेशन दिया है, ऑल का, लेकिन यहाँ पे नो का रिलेशन दिया, मतलब ये तो पूरी तरह गलत है ना, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हो गई. नेक्स्ट. चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए.
क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि क्या बोल रहा है वो। ओके, पूनम का आंसर आ गया। बाकी धनंजय, शुभी, डन। चलिए तो चेक करते हैं, सारा का सारा पेन जो है वो किसके अंदर है? बुक में। और बुक का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ? पेपर के साथ। और सारा पेपर किस में आएगा? स्कूल के अंदर। ठीक है। सम स्कूल आर नॉट बुक, स्कूल का ये वाला हिस्सा जो पेपर में है वो बुक में नहीं है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सम स्कूल्स आर पेपर, कुछ स्कूल जो है वो पेपर में है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ऑल बुक और स्कूल, क्या सारा बुक जो है वो स्कूल में बन सकता है? देखो ये कौन सी स्टेटमेंट है? बुक और स्कूल में कोई रिलेशन नहीं है, बुक की तरफ से देयर इज नो रिलेशन, डाउट का रिलेशन है। तो अब जो डाउट है तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो यही आप में और बाकी बच्चों में डिफरेंस रहेगा जिनको ये फॉल्स लगता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपका और बाकी स्टूडेंट्स में? कहाँ आएगा? क्योंकि एज पर अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने डाउट नाम की चीज नहीं पढ़ी है, थर्ड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन हमें डेफिनेटली फॉल्स चाहिए, विच इज नॉट ट्रू इन दिस केस। ऑल स्कूल्स आर बुक, सारा स्कूल बुक के अंदर जा सकता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज पेपर वाला पार्ट बुक में नहीं जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें तो फॉल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल फॉल्स ही चाहिए। नो पेन इज पेपर, ये तो बिल्कुल ठीक बोला हुआ है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो सबको समझ में आ गया, डेफिनेटली डजंट फॉलो का मतलब होता है कि हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए जो 100% फॉल्स हो। चलिए ये बनाइए। नहीं होते ना बच्चे। क्यों नहीं होते? बिकॉज हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। अब बहुत सारे पेपर में तुम लोग क्या करोगे, तुम जल्दबाजी में इसमें भी गलती करके आओगे। जब तक अच्छे से रिवीजन नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी गलत करते हैं बच्चे, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि डाउट में और फॉल्स में डिफरेंशिएट करना है। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डाउट एंड फॉल्स वाली स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट्स इन योर माइंड, राइट। लेकिन पेपर में क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों के लिए डाउट वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स की स्टेटमेंट ही रहेगी। चलिए, तो यहाँ बोला है सारे टीचर्स किस में जाएंगे? डॉक्टर्स में। डॉक्टर्स का कुछ प्रोफेशन, सॉरी, कुछ डॉक्टर्स जो है वो प्रोफेसर्स हैं, और सारे के सारे प्रोफेसर्स जो है वो राइटर्स में आएंगे। क्या सारे टीचर को राइटर बना सकते हैं? बिल्कुल डाउट है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू। तो हमें तो चाहिए ही नहीं। सारे प्रोफेसर को टीचर में बनाया जा सकता है? बिल्कुल, डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू। ये भी गलत हो गया। नो डॉक्टर इज अ राइटर। अब देखो, डॉक्टर और राइटर में क्या रिलेशन दिया है? सम का। क्या सम से नो का रिलेशन बन सकता है? हाँ, इसमें ज्यादा गलत होते हैं, नहीं बन सकता, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सम डॉक्टर्स आर राइटर, बिल्कुल ठीक लिखा हो, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी नहीं चाहिए। सम डॉक्टर नॉट बीइंग प्रोफेसर, इस पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? डाउट। डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू। ये भी नहीं चाहिए, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ज्यादा सबको क्लियर है? चलो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ, वो आप लोग खुद से करेंगे। चलो बनाओ इसको। बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस किए हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखो, इसमें कुछ केसेस तो हो नहीं सकते, जैसे अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, सम बी इज डेफिनेटली एफ। अगर बी और एफ के रिलेशन की बात करें तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ए का पोर्शन एफ में है तो बी का पोर्शन भी एफ में होगा।
सेकंड में बोला है कि ओनली ए आर बी, दैट मीन्स सारा बी सिर्फ ए में एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर आपकी एज पर स्टेटमेंट नंबर 1 चेक करो तो वहां लिखा है कि सारा सी भी बी में आएगा, विच मीन्स सेकंड कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर वर्बली चेक करना हो तो ये तो मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, सम एफ कैन बी बी, लेकिन एफ और बी में तो देयर इज रिलेशन, तो रिलेशन है तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स है। नो सी इज एफ, अब इसको चेक कर लेते हैं। सारा सी, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज ये ओनली वाली स्टेटमेंट थी। सी का सारा पार्ट सिर्फ किस में जाएगा, बी में। सारा ए किस में जाएगा, बी में। अब सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, ए से एफ की तरफ सम प्लस सम नॉट है, तो ये आ गया सम नॉट। पहला पूछा सम बी इज एफ, तो बी और एफ में कोई रिलेशन है, नहीं है, ये वाला कॉमन पार्ट, ये वाला तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। कह रहा है ऑल बी आर ए, लेकिन बी का पोर्शन तो सी ने भी एग्जिस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। सम एफ कैन बी, कुछ एफ बी हो सकते हैं, लेकिन ये तो इस पोर्शन की वजह से डेफिनेट केस है, अगेन ये भी गलत हो गया। नो सी इज एफ, सी और एफ में नो का रिलेशन है, तो सी मेरे को फॉल्स ही तो चाहिए था। देखो जैसे अब मैंने गड़बड़ की ना, मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, तो फॉल्स ही तो चाहिए था। नो सी इज एफ, ये भी क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऐसी वाली गलती होगी। ठीक है, देखने में आसान है लेकिन गलती ऐसी वाली होती है। चलो ये आप कर लेना। अब आप लोग, मैं थोड़ा आगे चल रही हूँ, आ जाएंगे पीछे। पहले थोड़ा सा आगे चेक कर लेते हैं, कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस? बताओ, इतने पोर्शन में आपको कोई डाउट? ये 20 क्वेश्चंस है, डजंट फॉलो वाले कर लेंगे। नेक्स्ट पोर्शन पे चलें, नेक्स्ट पोर्शन पे चलें। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था फिल इन द ब्लैंक्स वाला आएगा, अब उस फिल इन द ब्लैंक को चेक करते हैं। फिल इन द ब्लैंक में क्या होता है, आपको हर बार डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है। सैलॉग के केस में यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू हैव दीज ऑप्शंस। ठीक है, यू हैव दीज ऑप्शंस इफ इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, और ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। दे आर नॉट कंक्लूजन्स, दे आर स्टेटमेंट्स। विल मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन ट्रू। अब आपको एक ये कंक्लूजन दे दिया हुआ है, अब आपको कहा है कि ये दो स्टेटमेंट्स ये हैं, और एक इनमें से या दो इनमें से या तीन इनमें से कौन कौन सी इनको जोड़ोगे, कौन सी स्टेटमेंट यहां रखोगे कि ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो जाए। तो इस केस में आप लोग सबसे पहले तो बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ करोगे। सम थीमास इज पिंक एंड नो ऑरेंज इज ग्रीन, यही दो स्टेटमेंट्स है मेरे पास। बीच वाले ब्लैंक को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले ये उठाती हूँ, लिखा है सम पिंक आर ऑरेंज। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या सम थीम आर नॉट ग्रीन ट्रू होगा? तो क्या सम थीम आर नॉट ग्रीन, क्या थीम और ग्रीन में कोई रिलेशन आएगा? स्वप्ने लेट हैं आप क्लास में। वी ऑलरेडी डन विद फर्स्ट टाइप, अब हम लोग सेकेंड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी बताएंगे आंसर। क्या थीम और ग्रीन में कोई रिलेशन बनेगा? नो, दैट मीन्स मेरा ये वाला स्टेटमेंट तो कट हो गया। आगे लिखा है नो पिंक इज ऑरेंज, अगर मैं इनमें नो का रिलेशन बना दूं तो क्या फिर से थीम और ग्रीन में कोई रिलेशन बन सकता है? अगेन नो, बिकॉज दे आर फार अपार्ट। अब देखो ये कह रहा है सारे, ये मेरे पास एक बेसिक सा डायग्राम है, ये ऑरेंज आ गया और यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब आपसे पूछा ऑल पिंक इज ऑरेंज, बना दिया हमने। पूछा सम थीम आर नॉट ग्रीन, अब देखो दिस पोर्शन ऑफ द कॉमन पोर्शन बिटवीन थीम एंड पिंक इज नॉट ग्रीन, मतलब ये जो थर्ड कंक्लूजन है, ये मेरे सॉरी थर्ड स्टेटमेंट है, ये इस कंक्लूजन को क्या प्रूव कर देगा, ट्रू प्रूव कर देगा। तो आंसर आएगा ओनली 3। हाँ जी बताओ, क्लियर है? क्लियर है जी? कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है? चलो, क्लियर है कि नहीं है वो हम लोग अब क्वेश्चन की हेल्प से चेक करते हैं। देखो बनाओ, ये कंक्लूजन आपको ट्रू प्रूव करवाना है और इन 3 स्टेटमेंट्स में से चेक करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी। अब क्लियर? एब्स क्लियर?
चलो भाई बताओ. पूनम इन सेइंग डी, सनत इज सेइंग बी. लेट्स सी किसका सही है. Okay, Dhananjay is also saying B. Shubhi is saying A. And the right answer is option number D. अब समझो कैसे. मैंने इसका बेसिक डायग्राम बना लिया. सब अब्राम इज गेल एंड नो विराट इज कोहली. ठीक है. अब हम चलते हैं इस पे. नो गेल इज विराट. अगर गेल और विराट में नो का रिलेशन बन जाता है तो आपको सबसे पहले पूछा हुआ है सम गेल आर नॉट कोहली. तो क्या गेल और कोहली में कोई रिलेशन बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना. ये तो गलत हो गया. मैं इसको हटा देती हूँ यहां से. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. अच्छा आगे चेक करते हैं. सम विराट इज गेल. अगर मैं इन दोनों में सम का रिलेशन बना दूं और यहां पे नो का रिलेशन है तो देखो सम गेल आर नॉट कोहली सही हो गया. ठीक है. ये तो सही है. बट मेरे पास एक और ऑप्शन भी तो है और नीचे आइदर और भी है. आगे चेक करते हैं. ये गेल है. अब कह रहा है सारा गेल को विराट में बना दो और विराट का रिलेशन कोहली से नहीं है. तो इसका मतलब गेल से कोहली की तरफ क्या है? नो का रिलेशन. और अगर नो होता है तो सम नॉट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है. दैट मीन्स थर्ड भी सही हो गया. अब दोनों थोड़ी ना यूज कर लोगे. एक टाइम पे एक ही यूज करोगे तो इसलिए हम यूज करते हैं आइदर और. क्लियर है. क्लियर सभी को? एनीवन? किसी को भी डाउट? चलो इसको ट्राई करो. अब ये सबका सही होना चाहिए. आप पता चला धनंजय आप बोल रहे थे ना इजी है हम कर लेंगे. तो कर तो लोगे लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. बनाओ. अब देखो ये बहुत सिंपल सा है. इसको वर्बल ट्राई करो. यहाँ पे ये कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव. मैं अब थोड़ा थोड़ा वर्बल भी सिखा रही हूँ. सीखते जाओ. ये कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव. बट मुझे कंक्लूजन किस में चाहिए? कंक्लूजन किस में चाहिए? नेगेटिव. और ये कंक्लूजन है भी कौन से? डेफिनेटली ट्रू वाले. अब मुझे बताओ इन दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ मैं ऑल लगाऊं या नो लगाऊं कि मेरा जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव आ जाए. बताओ. थोड़ा वर्बल ट्राई करो. आई नीड नेगेटिव कंक्लूजन. आई ऑलरेडी हैव टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. कौन सा स्टेटमेंट मैं ऐड करूं कि मुझे कंक्लूजन नेगेटिव मिल जाए? ऑब्वियसली नो वाला. तो आंसर आएगा सी. अब एक बार चेक कर लो सारा. अगर करना ही चाहते हो, अगर आप लोगों को थोड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना है तो चेक कर लो. नो फ्लाई इज स्काई. तो नो काइट इज स्काई. बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से. इसको ट्राई करो. अगेन किसमें चाहिए? नेगेटिव. ये किसमें है? पॉजिटिव में. अब समझ में आ रहा है वर्बल कैसे करते हैं? अब इसके बाद आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू. उसके आंसर मुझे फटाफट से चाहिए. तो इसको भी नो बनाने के लिए मुझे नो वाली ही स्टेटमेंट लगेगी. दैट मीन्स ओनली 2. अब मुझे बताओ अगर मुझे सबसे पहले नो बनाना है तो मुझे कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए होगी? अगर मुझे नो बनाना है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, आप भी स्टार मार्क कर लेना. अगर मुझे नो चाहिए तो मेरे को या तो ऑल के साथ नो चाहिए होगा या फिर नो की स्टेटमेंट इटसेल्फ चाहिए होगी. इसके अलावा मुझे नो कहीं से नहीं मिल सकता. अगर मुझे सम नॉट चाहिए तो दो वेरिएबल्स के बीच में या तो नो का रिलेशन होगा या दो वेरिएबल्स में रिलेशन होगा सम प्लस नॉट का.
ठीक है, अगर मुझे एक पॉजिटिव मिल जाए एक नेगेटिव मिल जाए तो मुझे सम नॉट मिल जाता है, लेकिन सम नॉट वन साइडेड है, तो हमेशा याद रखना पहले सम और बाद में नॉट का रिलेशन, जिसकी तरफ से सम जा रहा होगा नॉट की तरफ, उसी तरफ से सम नॉट बनेगा। अगर मैं सम की बात करूं तो अगर मेरे को कहीं पर भी ऑल मिल जाता है या सम मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली क्या बना सकती हूँ, सम का रिलेशन। और बचा ऑल का रिलेशन, तो ऑल के लिए मुझे सिर्फ एक ही पर्सन हेल्प कर सकता है एंड दैट पर्सन इज ऑल। ठीक है, देखो ऑल प्लस सम नॉट आपने पूछा, ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट सी। ठीक है, इस केस में तो ये चल जाएगा। नहीं, अब बताओ ये जो सम नोट वाला पोर्शन है ये ए का है कि बी का? बी का। क्या ये ए में आ रहा है? नहीं पता, इसलिए ए से सी की तरफ या सी से ए की तरफ तो डाउट ही रहेगा ना, वी आर नॉट श्योर। अब मैंने यही कहा कि ऑल प्लस सम नॉट, सॉरी, सम नॉट बनाने के लिए ऑल प्लस सम नॉट हो सकता है, लेकिन वो किस केस में होगा? अगर अंदर वाले के साथ सम नॉट होता, अगर यहां पर ये होता ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट सी, तो थोड़ा तो चेक करना पड़ेगा, ये बस मोटा मोटा बता रही हूँ ऊपर ऊपर से देखने के लिए। ठीक है, चलो बनाओ इसको। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नो, यहाँ भी मेरे पास क्या है, नो। अब मेरे को सम नॉट बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? कौन सा ऑप्शन है जो आप देखते ही क्रॉस कर दोगे? चलो बाकी तो आप सॉल्व कर लो, बट ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप देखते ही क्रॉस कर दोगे? कोई ऐसा ऑप्शन है? सम वाला क्रॉस कर दोगे? नो वाला बेटा, सेकेंड ऑप्शन को हम देखते ही क्रॉस कर देंगे, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी नो तो है। अब मुझे सम भी तो चाहिए ना कहीं से, अब मेरे को इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, तो मैं देख लेती हूँ। कोई भी राइटर टीचर नहीं है और कोई भी टीचर रीडर नहीं है। अब मुझे रिलेशन चाहिए पॉइंट और टीचर के बीच में। अब अगर यहाँ पर पॉइंट लग जाता है तब भी सम नॉट बन जाएगा, अब अगर यहाँ पर पॉइंट लग जाता है तब भी तो सम नॉट बन जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट या थर्ड कुछ भी लगा लू तो मेरे पास सम नॉट आ ही जाएगा। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा वर्बल समझ में आ रहा है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वर्बली, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप लोग? बाकी ये थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं किस किस को समझ में आया है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। एक लुक दो इसको और बताओ आंसर। Depends. Like in this question, you don't need any diagram because there is a surety. है ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में दो ऑप्शंस बच रहे थे तो श्योरिटी के लिए बना लो, लेकिन इसमें तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑल ऑल गिवन है। कंक्लूजन में मुझे नो चाहिए, तो नो मुझे कहां से मिल सकता है? ना तो सम से मिलेगा ना तो ऑल से बनेगा। तो जब एक ही ऑप्शन बचा है तो श्योरिटी के लिए मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है, बट मैं कभी नहीं कहती कि डायग्राम मत बनाओ, मैं कहती हूँ एलिमिनेट करो, नंबर ऑफ ऑप्शंस को कम करो, देन डायग्राम बनाओ। क्योंकि अगर मैं इनके तीनों के डायग्राम बनाऊं तो ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू मैं एक या दो के डायग्राम बनाऊं। चलो अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, इसको देख के क्या लगता है, यहां भी ऑल है, यहां भी ऑल है और चाहिए भी मुझे ऑल। और मैंने यहाँ पीछे आपको बताया था ऑल सिर्फ किससे बनता है, किससे बनता है ऑल? सिर्फ ऑल से। तो अगर ये सिर्फ ऑल से ही बनेगा फिर क्या होगा? अगर ऑल सिर्फ ऑल से ही बनता है तो फिर क्या आएगा? अगर मैं सम लगा दूंगी तो सम की स्टेटमेंट बन जाएगी। मतलब मेरे को सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, और जितना आप इनको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ये छोटे छोटे लॉजिक समझते जाओगे। ठीक है जी, ठीक है। अब ये दो तीन क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहे। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ। मेरे को इतना बताओ, ये दो टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए?
Do you guys have any doubt in first two types? इसके क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि हर एग्जाम में आते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, मेंस में डेफिनेटली वाले क्वेश्चन जरूर आए हैं, ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से देख के प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से ही और बनाए गए हैं, ठीक है। बट आपको इन सबके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको सॉल्व करने आते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ो साइलॉग्स की, तो क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आर देयर, फोर्थ स्टेटमेंट फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताओ क्या आप चारों के डायग्राम ड्रॉ करोगे? क्या आप लोग चारों के पेपर में इतना टाइम होगा कि चारों के डायग्राम्स ड्रॉ करो? नहीं होगा ना। तो जस्ट गो टू लास्ट स्टेटमेंट जिसको आपको डिड्यूस करना है, आपको यही चाहिए ना, आपको ये स्टेटमेंट चाहिए जो कि डिड्यूस हो सके। ऑल होप आर डॉलर। अब होप एंड डॉलर को फाइंड आउट करते हैं, ये रहा होप, ये रहा डॉलर। अगर ऑल का रिलेशन चाहिए तो ऑल के रिलेशन किस किस से बनते हैं? ऑल का रिलेशन किस किस से बनता है, जल्दी बताइए। अभी बताया था मैंने, ऑल का रिलेशन किस किस से बनता है? जब ऑल दिया हो। तो यहां पे मुझे चाहिए होप और डॉलर में ऑल का रिलेशन, लेकिन यहां होप और डॉलर के बीच में कहीं पर भी क्या आपको ऑल दिख रहा है? तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? नो। नेक्स्ट इज सम होप्स आर नॉट फर्स्ट, मुझे चाहिए सम नॉट। तो बेटा सम नॉट बनाने के लिए मुझे चाहिए पहले सम, मतलब होप की तरफ से सम और उसके आगे नॉट। अब होप और फर्स्ट चेक करते हैं, ये रहा होप। होप का रिलेशन किससे है? टाइम से। टाइम का रिलेशन किससे है? डॉलर से। और डॉलर का रिलेशन फिर किससे है? फर्स्ट से। अगर आप लोगों को चेक करना है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो चेक कर लो, वैसे तो जरूरत थी नहीं। ये रहा डॉलर और ये रहा फर्स्ट। अब मुझे चाहिए होप से फर्स्ट की तरफ नॉट का रिलेशन। तो क्या फर्स्ट इसमें एग्जिस्ट भी कर रहा है? ये रिलेशन सिर्फ कहां तक बना है? डॉलर तक। तो क्या इसके आगे हम लोग चेक करते हैं? कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है शुभी, फर्स्ट या सेकेंड? कौन सा रिपीट करना है? फर्स्ट पार्ट, ओके। फिर से देख लेते हैं एक बार, मैंने भी चेक किया था इसको हटाने का तरीका। एक और तरह से भी तो होता है ये डिलीट। चलो देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ स्टेटमेंट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम फर्स्ट थ्री। अब बेटा यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? होप और डॉलर के बीच में ऑल का रिलेशन। अब देखो होप से फ्लाइट जाना पड़ेगा, फ्लाइट से आगे कोई रिलेशन ही नहीं है, फ्लाइट से आगे कोई रिलेशन ही नहीं है। पहली बात तो ये, यहाँ पे ये रिलेशन बन ही नहीं सकता क्योंकि होप का फाइट से रिलेशन है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में ना तो होप है ना ही फर्स्ट फाइट है। तो अब मैं डॉलर तक तो पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए पहला वाला यहीं पे गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब सेकंड वाले में चेक करते हैं, सम होप से जाना है मुझे फर्स्ट तक। अब होप से फर्स्ट तक जाना है तो होप से टाइम तक जाऊंगी तो क्या मिल रहा है? ऑल। टाइम से डॉलर की तरफ गई तो मुझे क्या मिल रहा है? नो। एंड उसके बाद डॉलर से फर्स्ट की तरफ गई तो मुझे फिर से क्या मिला? ऑल। अब मुझे बताओ ऑल प्लस सम नो से क्या बन जाता है? ऑल प्लस नो से ही सम नॉट बन जाता है, लेकिन अगर इस सम नॉट में मैं ऑल ऐड करूं तो आगे का रिलेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना। देखो इसको बना के भी दिखाती हूँ, ये रहा होप। होप का रिलेशन टाइम से, टाइम का डॉलर से कोई रिलेशन नहीं। अब इसके आगे तो सम नॉट एग्जिस्ट करता ही नहीं, हमें पता है, और सारा डॉलर फर्स्ट में। तो क्या इस फर्स्ट को आप बता सकते हो कि होप का कुछ हिस्सा फर्स्ट में जाएगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन यहीं तक खत्म हो जाता है, इसलिए बी भी गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, सम डॉलर आर नॉट टाइम। डॉलर का कुछ हिस्सा जो है वो टाइम में नहीं है। अब डॉलर किधर है? ये है, डॉलर से होप,
होप से फर्स्ट एंड फर्स्ट से टाइम। चेक कर लेते हैं, ये होप है, ये पूरा डॉलर है। होप का कुछ हिस्सा फर्स्ट में नहीं जाएगा और फर्स्ट का कोई भी हिस्सा टाइम में नहीं जाएगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, पहले वाले केस में ये बड़ा वाला पोर्शन नो बना रहा था, इस वाले केस में ये दूसरा वाला पोर्शन नो बना रहा है। मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है डॉलर का या होप का, ये भी टी में नहीं जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन तो सही हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट और टाइम में सम का रिलेशन चाहिए, तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा टाइम। क्या रिलेशन हो सकता है? ये रहा फर्स्ट, ये रहा होप और ये रहा टाइम। तो इनमें कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। अब इसमें भी एक चीज आप लोगों को समझने वाली क्या है, अगर मेरे पास ऑल के साथ सम आता है तो आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, नो रिलेशन। अगर सम के साथ ऑल आता है तो आपको सम का रिलेशन मिलता है। अब ये धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ आता जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा इसको भी समझा देती हूँ। जैसे मान लो सारा ए जो है वो बी में है और बी का कुछ हिस्सा सी में है, तो क्या ए और सी में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन। यही मैंने आपको समझाया। अब दूसरा मैंने कहा कि पहले सम का बन जाए और फिर ऑल का रिलेशन आए। तो अब देखो ए और सी में क्या रिलेशन बन गया? सम का। समझ में आया? ये सब चीजें स्टार मार्क करते रहा करो ताकि जब बार बार पढ़ोगे तो आपको मेमोराइज होती जाए। अगर पहले ऑल फिर सम आता है तो देयर इज नो रिलेशन, पहले सम और फिर ऑल आता है तो सम का रिलेशन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई कर सकते थे। मुझे सम का रिलेशन चाहिए था फर्स्ट और टाइम के बीच में, तो फर्स्ट से होप ऑल है और होप से टाइम सम है, तो मेरे को पता है ऑल और सम के बीच में क्या होता है? नो रिलेशन। ठीक है, थोड़े से लेंदी रहते हैं लेकिन थोड़ा समझ के करोगे तो हो जाएगा। चलो इसको ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाली शीट कम से कम 2 बार कर लेना। मतलब एक बार अगर रात को करनी है अभी कंप्लीट तो कर लेना, और फिर सुबह कर लेना, या फिर कल सुबह करके और शाम को एक बार फिर से कर लेना। बाकी सारे शीट्स और क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, है ना? कोई रह जाएगा तो बता देना मुझे। बाकी बच्चे जो भी रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं उनको भी मैं बता देती हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर लेना अगर कोई भी क्वेरी आती है व्हाट्सएप के लिए। इट्स माई व्हाट्सएप नंबर, कोई क्वेरी आती है तो पूछ सकते हैं। चलो जी, 2 आंसर्स 3 आंसर्स आ गए हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। ओके डन। कोई बच तो नहीं गया जिसका नहीं हुआ? चलो देख लेते हैं कि सबका आंसर गलत है कि सही है। नो कंपनी इज पास, कंपनी से पास तक जाना है मुझे। तो देखो कंपनी से ग्रेजुएट, ग्रेजुएट से ग्रो, ग्रो से पास। अगर मैं यही चेक करूं तो नो प्लस नो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑल आ रहा है। तो क्या मैं यहां से यहाँ रिलेशन बना भी पाऊंगी? ये ए है, ये बी है, इनके बीच में नो का रिलेशन है, और फिर बी और सी में नो का रिलेशन है। तो हम तो इसी को सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या इस पर्सन तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा ऐसे सोच लो। सम ग्रेजुएट इज कंपनी, ग्रेजुएट और कंपनी की बात हो रही है। अब देखो ग्रेजुएट से पास, पास से ग्रो, ग्रो से कंपनी। मुझे यहाँ पे मिल रहा है सम प्लस ऑल प्लस ऑल। अतः सम प्लस ऑल से क्या मिल जाता है? सम तो मिल ही जाता है, अभी तो पढ़ा था।
ठीक है, ये ऑल एग्जिस्ट करते हैं एक ही पर्सन पे ना, जैसे ये मैं सम बना दूं ऑल, और ये ऑल भी तो यहीं पे एग्जिस्ट करेगा ना इसी पर्सन के साथ, इसलिए इस ऑल को हम इकट्ठा कंसीडर कर लेते हैं। सम ग्रो इज नॉट कंपनी, अगर ग्रो और कंपनी की बात करें तो ग्रो से पास से ग्रेजुएट, यहां तक सम नॉट बन गया, यहां तक होता तो सही था, लेकिन साथ में क्या जुड़ गया, ऑल। क्या आगे सॉल्व होता है सम नॉट के साथ ऑल? बिल्कुल सॉल्व नहीं होता। यहां चेक करते हैं सम पास इज कंपनी, अगर पास से कंपनी तक जाना है तो ये मेरे पास आया ऑल ऑल सम। अभी मैंने कहा था दो ऑल इकट्ठे आ जाए तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, ऑल की तरह। और ऑल और सम में कोई रिलेशन बनता है? नो रिलेशन। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, आप लोगों ने एग्जाम्पल भी चेक किए थे। ए से बी ऑल का रिलेशन है, बी से सी सम का रिलेशन है, तो ए सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? वर्बली भी क्लियर है सभी को? हाँ जी, चलो जी। अब ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे खुद से ट्राई। ये 40 क्वेश्चंस की एक शीट हो गई। ये नेक्स्ट पोर्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या कुछ मुश्किल लगता है आपको? क्वेश्चन मार्क का मतलब है पॉसिबिलिटी केस, ठीक है? एक बार पढ़ के देखो, क्या आप लोग खुद से कर सकते हैं इसको? अच्छा देखो, एस्टेरिक का मतलब है ऑल, सारा कोल्ड किस में, वाटर में। परसेंटेज का मतलब है सम, वाटर का कुछ हिस्सा किस में, आइस में। आइस ग्रेटर का मतलब होता है नॉट, आइस का कुछ हिस्सा किस में नहीं जाएगा, क्यूब में। चलो ये कहानी तो मेरी खत्म हो गई। पहले वाटर और कोल्ड में क्या रिलेशन है, ऑल का। क्या सारा वाटर कोल्ड में है? नहीं है। परसेंटेज मतलब सम, क्या कुछ आइस जो है वो क्यूब में है, आइस कुछ क्यूब में है, पता नहीं, नॉट श्योर। कोल्ड लेस का मतलब हो गया नो, कोई भी कोल्ड क्यूब में नहीं जाएगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिकॉज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कोल्ड और क्यूब में देयर इज नो रिलेशन। डाउट के साथ जब पॉसिबिलिटी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रू। क्यूब और वाटर में चेक करेंगे सम नॉट, तो क्यूब से वाटर की तरफ देयर इज नो रिलेशन, क्यूब से आइस की तरफ अगेन देयर इज नो रिलेशन, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कुछ डिफरेंट है और इज सेम जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, बस यहाँ पे कोड्स बना दिए हैं। बताइए। चलो इसको ट्राई करो। देखो, क्वेश्चंस का बेस सेम रहता है, अब उसको आप कितने भी कोड में बना लो, है ना, आप जैसे मर्जी उसको चेंज कर लो, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, बनाओ, जल्दी करो। जल्दी से बताओ। पक्की बात है शुभी? चलो,
यहाँ चेक करते हैं, सी का ग्रेटर का साइन है, मतलब सम नॉट लगेगा। बहुत ज्यादा टाइप्स है बेटा आज, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लेना अपने लिए। ये आ गया मून। अब देखो, मून का और टाइड का सी से कोई रिलेशन नहीं है, इवन वेव का भी कोई रिलेशन नहीं। अगर मैं यहाँ से इन तीनों का पूछूं तो देर इज नो रिलेशन। सब किस में है? डाउट में। तो मून से टाइड की तरफ बात करें तो सम का रिलेशन तो था, पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। टाइड से वेव की तरफ बात करें तो ये कह रहा है कि सम टाइड आर नॉट वेव। अब टाइड का ये जो हिस्सा है इसके बारे में वी आर नॉट श्योर, तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा, तो ई तो हो ही नहीं सकता। टाइड और वेव में सम का रिलेशन है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। वेव का कोई हिस्सा मून में नहीं जाएगा, ये तो एक डाउट का केस है। सी का कोई हिस्सा मून में नहीं जाएगा, सॉरी वेव में नहीं जाएगा, ये भी एक डाउट का केस है। क्लियर है सभी को? हाँ, बी ठीक था। अच्छा, ये वाले हो गए, ये भी अब आप लोग कर लेना। दिस इज द लास्ट टाइप। लास्ट टाइप आज की क्लास की, ठीक है। वैसे और भी टाइप्स हैं अभी, बट आज हमारे पास थोड़े टाइप्स नंबर ज्यादा थे। ये अभी तक पेपर में सिर्फ एक ही बार आया है, ज्यादा बार आया नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय ऑप्शंस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट्स पुट टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इन स्टेटमेंट्स में से कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाए गए हैं, जैसे 165, 453, 264, 3, 4 और 5। अब आपको बोला है चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये और ये कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास अगेन पहले लिखे होते थे, अब अलग से बता दिए हैं। अब फर्स्ट और सिक्स्थ को देखो। फर्स्ट क्या है? सम की स्टेटमेंट। कैसे? कुछ बी जो है वो डी में है। और सिक्स स्टेटमेंट क्या है? वाई और बी की स्टेटमेंट। और फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? ऑल वाई आर डी। अब अगर मैं इसको वर्बली करना चाहती, इसको भी मैं वर्बल ट्राई करती हूँ। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। वेट, देखो, अगर मैं इसको वर्बली ट्राई करूं तो 1 और 6 में क्या दिया हुआ है? ओहो, अगर यहाँ पे मैं 1 और 6 की बात करूं तो 1 और 6 में मुझे क्या दिया हुआ है? सम। ओहो, ये हो क्या रहा है? और ये भी क्या है? सम। अब मुझे क्या पूछा हुआ है इन्होंने? फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट तो ऑल की है। अब मुझे बताओ, क्या सम और सम से ऑल बनता है? बिल्कुल भी नहीं। ओहो, यार पता नहीं अब क्या होने लग गया। बिल्कुल गलत हो गया ये चीज भी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यार पता नहीं अब क्या होने लग गया यहाँ पे। एक मिनट रुको। पहला वाला गलत हो गया। मुझे लगता है अब ये भी थक चुका है ना, पढ़ पढ़ के इसकी भी बस हो गई है। अच्छा, अब अगले वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, 4, 5 और 3 की। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको क्या दिख रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट में हमारे पास है नो। यार फोर्थ स्टेटमेंट में मेरे पास क्या है? नो। अब आगे क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ स्टेटमेंट में मेरे पास है ऑल। बच्चे वर्बली समझा दूं? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी लिखने में, मुझे थोड़ा वर्बली समझा दूं? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। ठीक है। अच्छा देखो, सेकंड स्टेटमेंट में मेरे पास है फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड। फोर्थ में नो दिया है, फिफ्थ में ऑल दिया है। नो के साथ ऑल कंबाइन करके थर्ड में क्या नो बन सकता है? पहले नो दिया हो और फिर ऑल दिया हो तो क्या नो बन सकता है? बताओ। यस।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं अगले वाले ऑप्शंस की, सेकंड, सिक्स्थ और फोर्थ। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है मेरा, ऑल का। ओ यार, ये इसी पेज पे प्रॉब्लम आ रही है कि बाकी पे भी आ रही है, लेट मी चेक। ये भी कुछ मैंने लिखते लिखते गड़बड़ कर दी है सेटिंग्स में। तो यहाँ पे चेक करो, सेकंड, सिक्स्थ और फोर्थ। सेकंड में दिया हुआ है मेरे पास ऑल, सिक्स्थ में दिया हुआ है सम, और फोर्थ में पूछा नो। क्या ऑल और सम से नो बनता है? क्या ऑल और सम से नो बनता है? नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद आप लोगों को पूछा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दो क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा वर्बल पढ़ाना पड़ रहा है। 3, 4 और 5, थर्ड और फोर्थ में दिया है नो, और फिफ्थ में लिखा है ऑल। क्या पॉसिबल है? डी ऑप्शन क्या पॉसिबल है? थर्ड एंड फोर्थ में गिवन स्टेटमेंट्स आर नो वाली स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन शुड बी इन ऑल। इज इट पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम नो? नो, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, बी वाला। ठीक है, अगली वाली शीट पे चलते हैं। इसमें आप लोग एक बार चेक करके मुझे बताएंगे, 6, 2 और 3। सिक्स वाला है ऑल, 2 वाला है सम, 3 वाला भी है सम। क्या ऑल और सम से सम बनता है? क्या ऑल और सम से सम बनता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें सम चाहिए हो तो हमें पहले सम लेना पड़ता है। यार ये क्या हो रहा है यार, पहले सम लेना पड़ता है और उसके बाद हम लोगों को ऑल लेना पड़ता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, सम, सम के साथ क्या लेना पड़ता है, ऑल। जब हम ये लेंगे तभी हमारे पास क्या आ सकता है, सम। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, मैंने साइड पे टाइप कर दिया, मेरे से लिखा तो जा नहीं रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए तो हो गया क्रॉस। सेकंड ऑप्शन चेक करो, 4, 5 और 3। 4 है नो का, 5 है सम नॉट का, और 3 है सम का। क्या नो और सम नॉट से सम बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू विड्रॉ सम नॉट फ्रॉम नो एंड सम नॉट? From using no and some not वाली statement, can you deduce the statement sum? No. That means second भी क्या हो जाएगा, गलत। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सी पे चेक करते हैं। सी में कहा हुआ है 2, 5 और 4। 2 कौन सा है, सम का। 5 कौन सा है, सम नॉट का। और 4 कौन सा है, नो का। अगेन सेम स्टेटमेंट है, सम और सम नॉट से हम लोग नो नहीं डिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड स्टेटमेंट है सम की, फोर्थ स्टेटमेंट है नो की, और फिफ्थ स्टेटमेंट है सम नॉट की। क्या सम प्लस नो से सम नॉट बन सकता है? यस। ठीक है, तो यही आपको बेसिक सी चीजें हैं जो आप करनी है। जो आपको बेसिक्स पढ़े हुए हैं उन्हीं को लगाना सीखना है। तो आज की क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट्स थे, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर हम लोग बिगिनिंग से बात करें, सो वी हैव ऑलमोस्ट दीज। ठीक है, ये सारे हमने आज, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम इसमें आ गई है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। पता नहीं क्या हो रहा है ये बार बार। चलो, हमने डजंट फॉलो पढ़ा, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, कोडेड साइलॉग्स पढ़ा, ये भी पढ़ लिया। आज हमने काफी ज्यादा काम किया है, इसके लिए आपको, हाँ, रिपीट भी देख लें। न्यू टॉपिक अप, नहीं नहीं नहीं, अभी रिवर्स साइलॉग्स पढ़ा है ना, अभी साइलॉग खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी साइलॉग के कुछ पोर्शंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लेना एंड कल मिलते हैं और क्वेश्चंस करो। नहीं पता चलते, ग्रुप पे भी फोटोज डाल सकते हो। ठीक है, ग्रुप पे भी फोटो खींच के डाल दो कि भाई बता दो, आपस में डिस्कशन करोगे तो शायद कुछ और नया कंसेप्ट सीखने को मिल जाए, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए एंड अच्छे से साइलॉग्स करो, उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट। किसी को कोर्स बाय करना हो तो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है।
ओके, बाय बाय।